गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में अपना चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 14 में मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में मैसेज लिखना सिखाया था, ठीक है। और हम 2 मैसेज लिख भी चुके हैं। चलिए, तो आज हम एक और मैसेज लिखेंगे। तो उस मैसेज को लिखने से पहले एक बार हम मैसेज के फॉर्मेट को रिवाइज़ करते हैं। तो क्या है मैसेज का फॉर्मेट? फर्स्ट आपको हेडिंग डालनी होती है मैसेज, उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट। तो डेट आप वो लिखते हैं जिस दिन आप उस मैसेज को लिख रहे हैं, ओके। और टाइम आप वो लिखते हैं जितने बजे आप उस मैसेज को लिख रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जैसे अगर आप किसी पर्सन को मैसेज लिख रहे हैं, जैसे अपनी फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर केवल सिंपल उसका नेम भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इससे प्रीवियस क्लास में 2 मैसेज लिखे थे ना, उसमें जैसे शिखा को लिखा जा रहा था तो हमने यहाँ पे शिखा लिख दिया था। और आप इस वे में भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आप अपने अंकल को लिख रहे हैं तो डियर अंकल, इस तरीके का वर्ड भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट आपको लिखना होता है, जो भी मैसेज प्रोवाइड करना है, जो भी बात आपको बतानी है वो आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और इतना ध्यान रखना है, मैसेज में आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना होता है, कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन आपको ऐड नहीं करनी होती है। जो भी केवल आपको गिवन है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको गिवन है, केवल आपको उतने ही पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं, ठीक है। लास्ट में सिग्नेटरी, इसका मतलब आपको यहाँ सिग्नेचर करने होते हैं। किसको? जो उस मैसेज को लिखता है। यहाँ पर तो उसका नेम लिखा जाता है जिसको मैसेज लिखा जा रहा है, और यहाँ पर उसका नेम लिखा जाता है जो उस मैसेज को लिखता है। तो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, और 2 मैसेज हमने लिख भी लिए हैं तो उसके थ्रू समझ में आ गया होगा कि मैसेज कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट 3rd नंबर के मैसेज को समझते हैं और उसे लिखते हैं। तो बच्चों, जो ये आपका 3rd मैसेज है ये कुछ डिफरेंट है। देखते हैं हम इसमें क्या है मैसेज। राधिका's receptionist makes the following notes and then writes a message and sends it to Radhika who is in an important meeting। देखिए, राधिका की जो रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट कौन होती है? जो काउंटर पर बैठते हैं ना। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि ये रूम नंबर कहाँ है, तो वही। तो जो राधिका की रिसेप्शनिस्ट है वो क्या करती है, कुछ नोट्स बना लेती है, अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेती है, और उन इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो राधिका को मैसेज लिखती है, जो राधिका कहाँ है? एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है। टेकिंग हेल्प ऑफ द नोट्स कंप्लीट द मैसेज। तो आपको इन नोट्स की हेल्प लेनी है और इस मैसेज को क्या करना है? कंप्लीट करना है। डू नॉट ऐड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है, ठीक है। जैसे देखिए, हम पहले नोट्स पढ़ते हैं क्या क्या। मिस्टर कपाड़िया मीन्स मैसेज किसने भिजवाया है? मिस्टर कपाड़िया का मैसेज उसे देना है। GM मुंबई ट्रेडर्स अराइव्ड एट 4 PM, wants to talk about contract, very urgent, contact at hotel, ठीक है। तो ये कुछ नोट्स उसने बनाए। जैसे मिस्टर कपाड़िया ने मैसेज भेजा है, वो कहाँ क्या है? वो मुंबई ट्रेडर्स हैं जो कब पहुँचेंगे? 4 बजे पहुँचेंगे, और वो बात करना चाहते हैं किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वेरी अर्जेंट मतलब बहुत अर्जेंट है। कॉन्टैक्ट एट होटल, तो कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है उन्हें? होटल पे। तो चलिए देखिए मैसेज क्या है। मैसेज आपने हेडिंग डाली, उसके बाद डेट। तो डेट आप वो डालेंगे इसमें जो गिवन है वो भी डाल सकते हैं, 7 अगस्त 2021, ठीक है। वैसे डेट यहाँ पर वो डाली जाती है जिस दिन हम उस मैसेज को लिखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि डेट आपको वही डालनी है जिस दिन आप उस मैसेज को लिख रहे हैं, ओके। उसके बाद आप यहाँ टाइमिंग डाल सकते हैं। जैसे इसमें गिवन नहीं है तो डाल सकते हैं टाइमिंग, वरना गिवन नहीं है कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिए। अब उसके बाद सैल्यूटेशन। तो ये राधिका की जो रिसेप्शनिस्ट लिख रही है, तो वो राधिका को किस नेम से बुलाएंगी? मैडम। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा मैडम। इसके बाद अब देखिए, आपको आधा मैसेज लिखा हुआ है, बस इन्फॉर्मेशन जो दी है उसके थ्रू आपको कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है। मैसेज लिखा हुआ है, बस ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो देखिए क्या है। मिस्टर कपाड़िया GM मुंबई ट्रेडर्स अराइव्ड हियर। अब वो कितने बजे पहुँचेंगे? कितने बजे पहुँचेंगे? टाइमिंग बतानी होती है। टाइमिंग कितने बजे पहुँचेंगे वो?
at 4 PM। तो आप यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था at 4 PM। फिर he wants to talk to you, अब वो तुमसे बात करना चाहते हैं, आपसे, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। फिर क्या फिल करना है, किसके बारे में बात करना चाहते हैं, देखिए यही लिखा हुआ है अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फुल स्टॉप। ठीक है। ही सैड इट इज़ ब्लैंक, अब उन्होंने क्या कहा है कि वो कैसा है, बहुत अर्जेंट है, तो ही सैड इट इज़ वेरी अर्जेंट एंड हैज़ आस्क्ड यू टू, अब उन्होंने तुमसे कहा है, उन्होंने आपसे कहा है क्या, टू कॉन्टैक्ट, उन्हें ये लिखा है ना कॉन्टैक्ट एट होटल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या फिल करेंगे, कॉन्टैक्ट एट होटल कनिष्का। ओके। ही इज़ पुटिंग अप इन रूम नंबर 43, मतलब वो कहाँ है, रूम नंबर 43 में रुक रहे हैं। ही विल ब्लैंक डे आफ्टर टुमारो, अब देखिए यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी फिल हो चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया है, क्या है, ही विल डे आफ्टर टुमारो, आपको ब्लैंक दी है तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं ही विल लीव, वो चले जाएंगे कब, कल के बाद, डे आफ्टर टुमारो, तो ही विल लीव डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरीके से पूरा मैसेज लिख गया। पढ़ते हैं एक बार। मिस्टर कपाड़िया, GM मुंबई ट्रेडर्स arrived here at 4 PM. He wants to talk to you about contract. He said it is very urgent and has asked you to blank at hotel contact at hotel Kanishka. He is putting up in room number 43. He will leave day after tomorrow full stop. ठीक है। अब आप इसमें लिखा नहीं है तो नीचे वैसे लिखा जा सकता है, राधिका रिसेप्शनिस्ट, इसमें लिखा है रिसेप्शनिस्ट लिखा है। ओके। तो आपको ये मैसेज समझ में आया लिखा कैसे गया है, तो आपको इस मैसेज को पूरा किस पर लिखना है, अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है समझकर। ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।